नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटोबीम हिंदी में। इंडियन मार्केट में बहुत सारी बाइक्स लॉन्च होने के बावजूद कुछ ऐसी बाइक्स है जिनके सेल्स पिकअप नहीं हुए। ये परफॉर्मेंस, लुक्स या प्राइस की वजह से फ्लॉप हो गई। आज के वीडियो में हम इसी 25 बाइक्स देखेंगे और शुरू करने से पहले मोटोबीम हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहली है महिंद्रा की दो बाइक्स और एक स्कूटर, महिंद्रा सेंच्यूरो, मोजो और महिंद्रा गस्टो। ये तीनों टू व्हीलर्स की फ्लॉप होने की मेन वजह महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस ही है। महिंद्रा कार्स का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन महिंद्रा टू व्हीलर्स का सर्विस नेटवर्क अलग है और काफ़ी छोटा है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने महिंद्रा की बाइक्स प्रेफर नहीं की और इसमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स भी नहीं थे जिनसे ये बाइक इंटरेस्टिंग लगने लगे। सेंच्यूरो कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च की गई थी और कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। गस्टो की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जिससे इसे कंपटीशन में आगे आने का मौका नहीं मिला। और महिंद्रा मोजो का इंजन काफ़ी अच्छा होने के बावजूद ये बाइक के लुक्स काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। साथ ही साथ मोजो की प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसमें ABS भी काफ़ी लेट आया। अगली है योसांग की GT250R, जो इनके लाइनअप में एंट्री लेवल मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल एक 250cc इंजन के साथ आती थी, लेकिन ये इंजन इतना पावर प्रोड्यूस नहीं करता था। इसकी प्राइसिंग भी बाकी 250cc मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसे प्रेफर नहीं किया और ये मोटरसाइकिल फ्लॉप हो गई। और एक 250 है आज के लिस्ट में, लेकिन ये एक नेकेड क्रूजर मोटरसाइकिल है। सुजुकी ने इनाजुमा GW250 को लॉन्च किया था इंडिया में 2014 में, लेकिन सिर्फ 2 ही साल में डिसकंटिन्यू भी कर दिया। इसमें आता था एक पैरेलल ट्विन 250cc इंजन, तो 24 bhp पावर और 22 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। ये मोटरसाइकिल की प्राइस ऑलमोस्ट 2.5 लाख थी, इसलिए ज़्यादा लोगों ने इसे प्रेफर नहीं किया, सेल्स नहीं हुई और ये मोटरसाइकिल फ्लॉप हो गई। अगली है सुजुकी की GS150R। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि ये बेस्ट मोटरसाइकिल थी सुजुकी से, और हाँ, ये सच है कि 150cc में ये पहली मोटरसाइकिल थी जो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ भी आती थी। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसके सेल नंबर्स कुछ और ही कहानी कहते हैं। सुजुकी की GS150R लॉन्च की गई थी होंडा यूनिकॉर्न के कॉम्पिटिशन में, लेकिन होंडा यूनिकॉर्न को बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और हाँ, सुजुकी के सर्विस सेंटर्स इतने भी नहीं थे जिससे इसके आफ्टर सेल्स में सपोर्ट कर सके। जब मैं कहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल्स फ्लॉप हुई, इसका मतलब ये नहीं कि ये मोटरसाइकिल्स बुरी थी। इनमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स, ये मोटरसाइकिल्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इनके सेल नंबर्स इतने अच्छे पिकअप नहीं हुए, इसीलिए ये मोटरसाइकिल्स फ्लॉप हुई। सिमिलरली सुजुकी की और एक मोटरसाइकिल है जो अभी भी सेल पे है, लेकिन इतने अच्छे सेल्स नंबर नहीं ला पा रही। इंट्रूडर 150, जो बेस्ड है सुजुकी जिक्सर 150 के इंजन और इंट्रूडर 1800 के डिज़ाइन पे। ये मोटरसाइकिल एक क्रूज़र है, लेकिन डायमेंशंस और डिज़ाइंस थोड़े अजीब होने के कारण सेल्स अच्छे नहीं हुए और इसे हम इसलिए एक फ्लॉप मोटरसाइकिल कहते हैं। अगर हम रॉयल एनफील्ड की बात करें तो क्लासिक 350 की सेल्स सबसे बढ़िया है, लेकिन ये कंपनी की एक स्पेशल हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल थी रॉयल एनफील्ड मचिज्मो। इसमें 350 और 500 दोनों इंजन आते थे और ये काफ़ी हिट हुई थी क्योंकि इसमें बहुत सारा क्रोम भी आता था। लेकिन ये इंजन्स लीन बर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जिसके साथ इसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशंस आते थे और बहुत आवाज़ भी करते थे। लोगों ने इलेक्ट्रा मॉडल को ज़्यादा प्रीफर किया क्योंकि इसमें दोनों लेफ्ट शिफ्ट और राइट साइड वाले ट्रेडिशनल गियरबॉक्स मिलते थे और प्राइस भी मचिज्मो मॉडल से काफ़ी कम था। मचिज्मो मॉडल एक्सपोर्ट भी होते थे, लेकिन इसके सेल्स अच्छे नहीं होने की वजह से इसे जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगली है रॉयल एनफील्ड की बुलेट ट्रायल, जो लास्ट ईयर ही लॉन्च की गई थी, लेकिन इसमें अलग डिज़ाइन और सिर्फ सिंगल सीटर होने की वजह से सबसे कम सेल्स पिकअप किए। अभी के टाइम में सबसे फ्लॉप रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बुलेट ट्रायल्स ही है। अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड के अलग मॉडल्स के बारे में, तो थंडरबर्ड और एक ऐसा वेरिएंट है। ये काफ़ी टाइम से सेल पे है और बहुत सारे अपडेट्स भी मिले हैं इसे, लेकिन थंडरबर्ड 500 ने सबसे कम नंबर्स रिकॉर्ड किए हैं अपने 500cc कैटेगरी में। अगली मोटरसाइकिल है UM लोहिया की सारी मॉडल्स, जैसे मोहावे, कमांडो और बाकी दोनों मॉडल्स। कमांडो और क्लासिक की सबसे ज़्यादा सेल्स थी, लेकिन UM की बाइक्स की क्वालिटी और बहुत कम रीच की वजह से ये मोटरसाइकिल्स फ्लॉप हुई। सिर्फ मोटरसाइकिल्स ही नहीं, पूरी कंपनी ही फ्लॉप हो गई इंडियन मार्केट में। अगली कंपनी की बात करें जिसका सेम सिचुएशन था UM की जैसा, क्लीवलैंड साइकिल वर्क्स का। ये मोटरसाइकिल कंपनी इंडिया में आई तो ज़रूर, लेकिन बस कुछ महीनों की मेहमान थी। आते ही इन्होंने काफ़ी सारे मॉडल शोकेस किए, लेकिन इनकी बुरी क्वालिटी की वजह से ये कंपनी भी फ्लॉप हो गई। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो काफ़ी सारे मॉडल्स सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो सेल्स नंबर्स नहीं ला पाए, जैसे हीरो एम्बिशन और हीरो अचीवर। ये दोनों मोटरसाइकिल्स पावर कम्यूटर है, जैसे लॉन्च किया गया था 135 और 150cc सेगमेंट में, लेकिन ये दोनों मोटरसाइकिल्स की सेल इतनी पिकअप नहीं हुई और हीरो के लाइनअप में ये दोनों मोटरसाइकिल्स को फ्लॉप कहा गया। हीरो मोटोकॉर्प की 2 और मोटरसाइकिल्स थी जो आते ही फ्लॉप हो गई उनके अलग डिज़ाइन की वजह से। फिलहाल लोग एडवेंचर मोटरसाइकिल्स प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन हीरो ने जब इम्पल्स को लॉन्च किया
तो लोगों ने इसका अलग डिज़ाइन और पर्पस बिल्ड की वजह से प्रेफर किया ही नहीं। सेल्स बहुत ही कम थी। आप बहुत लोग ये ज़रूर कहेंगे कि इम्पल्स एक फ्लॉप मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन इसके सेल फिगर्स कंपनी में सबसे कम थे, जिसकी वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सिमिलरली हीरो ने करिश्मा को जब अपडेट किया तो इसका नया डिज़ाइन काफ़ी वियर्ड कर दिया, और इसी वजह से लोगों ने लास्ट जनरेशन करिश्मा ZMR को प्रेफर नहीं किया और ये मोटरसाइकिल फ्लॉप हो गई। बजाज की भी कुछ ऐसी मॉडल्स थी जो इंडियन मार्केट में नहीं चली, जैसी एक्सीड 135। ये मोटरसाइकिल में एक 135 सीसी का इंजन आता था और सिमिलर टाइम पे पल्सर 135 भी लॉन्च की गई थी, लेकिन लोगों ने एक्सीड 135 के बदले पल्सर 135 को प्रेफर किया और इसीलिए उसकी मॉडल्स की सेल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई। बजाज ने डिस्कवर में बहुत सारे सब वेरिएंट्स लॉन्च किए और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। इसमें 100 सीसी से लेकर 150 सीसी तक मल्टीपल इंजन्स और अलग वेरिएंट्स में बहुत सारे फीचर्स ऐड किए, लेकिन लोगों ने ये कन्फ्यूजन में पड़ने से बचने के लिए सिंपल मॉडल्स प्रेफर किए। स्पेसिफिकली कहना चाहूँ तो डिस्कवर 110 एक फ्लॉप मॉडल निकली, क्योंकि सेम फीचर्स के साथ आपको CT 110 मिलती थी और वो काफ़ी सस्ती भी थी। बजाज की V15 भी एक मोटरसाइकिल थी जो लॉन्च की गई थी और इसका टैंक INS विक्रांत के स्टील से बनाया गया था, लेकिन ये मोटरसाइकिल का लुक काफ़ी अलग था और बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। ये मोटरसाइकिल में 2 वेरिएंट्स आते थे, V12 जो 125 सीसी इंजन के साथ थी और V15 जो 150 सीसी इंजन के साथ थी। दोनों का डिज़ाइन काफ़ी क्वर्की था और इसी वजह से ये मोटरसाइकिल्स फ्लॉप हुई। यामाहा की बात करें तो एंटासर एक पुरानी मॉडल थी जो एक क्रूज़र डिज़ाइन में आती थी। ये मोटरसाइकिल छोटे लोगों में बहुत फेमस हो चुकी थी और सेल नंबर्स भी ठीक ठाक थे, लेकिन ये मोटरसाइकिल में एक 125 सीसी इंजन आता था जो इतना पावर प्रोड्यूस नहीं करता था। कंपटीशन में बजाज की एंट्री के बाद ये मोटरसाइकिल की सेल इतने ड्रॉप हुए कि यामाहा ने ये मोटरसाइकिल को डिसकंटिन्यू कर दिया। यामाहा एंटासर एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स थी, लेकिन फ्लॉप इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं थी। यामाहा की सलूटो भी एक कम्यूटर मोटरसाइकिल थी जो यामाहा स्लिंगशॉट के बाद लॉन्च की गई थी। ये मोटरसाइकिल कम्यूटर सेगमेंट में नाम पाने में बहुत कोशिश करने के बाद फेल हो गई, क्योंकि इसके सेल पिकअप नहीं हुए और ये एक 125 सीसी मोटरसाइकिल थी। कुछ साल बाद यामाहा ने इसका RX वर्जन लॉन्च किया 110 सीसी इंजन के साथ, लेकिन ये मोटरसाइकिल भी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये मोटरसाइकिल अभी भी सेल पे है, लेकिन इसके सेल नंबर्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि सलूडो को BS6 अपडेट नहीं मिल रहा है। यामाहा की और एक बाइक थी फेज़र 125 जो एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, ड्यूल हेडलाइट के साथ आती थी। ये पुराना मॉडल दिखने में काफ़ी वियर्ड था और ये मोटरसाइकिल की सेल अच्छी नहीं थी। सिमिलरली फेज़र 25 जो रीसेंट मॉडल है, लॉन्च होने के बाद इतने अच्छे सेल्स पिकअप नहीं किए। यामाहा ने एग्रेसिवली पुश करने के बावजूद लेटेस्ट फेज़र 25 का वियर्ड फेरिक डिज़ाइन की वजह से ये मोटरसाइकिल फ्लॉप हो गई और BS6 के पहले इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया। होंडा एक्टिवा टॉप ऑफ द सेल्स चार्ट में रहने वाली स्कूटर है, लेकिन होंडा ने ऐसी 2 और स्कूटर्स लॉन्च किए जो इतनी अच्छी नहीं चली, होंडा नावी और क्लिक। ये दोनों स्कूटर्स का कैनवास पुराना एक्टिवा था और ये दोनों स्कूटर्स का डिज़ाइन काफ़ी वियर्ड था, जिसकी वजह से ये दोनों स्कूटर्स फ्लॉप हो गई। 150 से 160 सीसी की कैटेगरी में होंडा के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इनमें सबसे कम बिकने वाली मोटरसाइकिल थी होंडा X-Blade। ये मोटरसाइकिल दिखने में काफ़ी एजी थी, लेकिन इसका इंजन सबसे कम पावर प्रोड्यूस करता था और सेल्स नंबर्स यूनिकॉर्न और हॉर्नेट लेके जाने की वजह से ये मोटरसाइकिल फ्लॉप मानी गई। होंडा ने X-Blade को BS6 अपडेट नहीं दिया है। आखिरी कंपनी की बात करें तो TVS की कुछ ऐसी स्कूटर्स और बाइक्स हैं जो आने के कुछ समय बाद फ्लॉप हुए। TVS की वीगो लॉन्च हुई थी 2010 में और बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी के साथ भी आई थी। TVS वीगो की सेल्स काफ़ी कम थे और जुपिटर आने के बाद इसके सेल्स और कम हो गए। सेल्स नंबर इतने गिर गए कि TVS ने वेगो को BS6 अपडेट नहीं दिया और अभी डिसकंटिन्यू भी कर दिया है। अगर हम TVS वेगो की नॉर्मली बात करें तो ये स्कूटर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसकी सेल्स बाकी TVS स्कूटर जैसे कि पेप प्लस से काफ़ी कम थे। TVS की विक्टर 2001 में लॉन्च की गई थी, लेकिन कुछ सालों में ये मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। 2016 में ये मोटरसाइकिल को वापस रीलॉन्च किया गया नए डिज़ाइन के साथ, लेकिन विक्टर के इतने फैंस नहीं थे। ये मोटरसाइकिल अपडेट के बाद ज़्यादा नहीं बिकी, ज़्यादा नहीं चली और इसके सेल फिगर्स इतने अच्छे नहीं थे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। ये थी सारी मोटरसाइकिल जो हम समझते हैं कि फ्लॉप हुई क्योंकि इनकी सेल्स अच्छी नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।